देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने के पहले हमको पढ़ना होगा कि ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, अपचयन क्या कहलाता है, अपचाय क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन की परिभाषा देखिए, यदि कोई परमाणु क्या है, यदि कोई परमाणु या आयन, यदि कोई परमाणु या आयन क्या कर देता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्यागता है। क्या कर देता है, त्याग कर देता है। क्या करता है, त्यागता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीकरण या उपचयन। नहीं है समझ में। यदि कोई परमाणु या आयन, यदि कोई परमाणु या आयन क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। देखिएगा जैसे जैसे सोडियम, सोडियम कौन है, सोडियम एक परमाणु है। अब सोडियम की प्रवृत्ति क्या है, त्याग करने की। तो सोडियम ने क्या कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो सोडियम क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, धनायन। क्या बनाएगा, धनायन। ये तो पता है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्या बनाता है, धनायन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम में अब सोडियम की प्रवृत्ति एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितना त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक प्लस का आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसका आएगा, +2 का आवेश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे Fe आयरन है, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आयरन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो आयरन में क्या आएगा, Fe+ आ गया। ठीक है, अब ये क्या किसमें डालेंगे, धनायन में। एक कौन है, धनायन। अब धनायन है, अब इसने मान ली धनायन ने ही एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के प्लस अब एक और त्याग दिया, तो क्या हो गया, +2 आवेश आएगा। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, यदि कोई परमाणु, ये कौन है, परमाणु है, ये कौन है, परमाणु। यदि कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सभी क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, यदि कोई परमाणु हो सकता है वो आयन हो, अभी क्या है, आयन है। तो यदि कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस सभी क्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक, अब देखिएगा अपचयन में क्या होता है। अपचयन मतलब कहलाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बबुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा यदि कोई परमाणु, यदि कोई क्या हो गए, परमाणु हो गए, हो सकता है क्या कोई परमाणु है या हो सकता है कोई आयन हो गए। यदि कोई परमाणु या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसकी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। देखिएगा जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या बनाया, Cl- बनाया। ये तो सबको पता है कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। ठीक है, अब जैसे Fe+ ये आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, Fe, यानी कि परमाणु बदल गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। वो देखता। ठीक, और कहीं ना कहीं एक चीज देखो, यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना उपचयन करना। ठीक, और कहीं ना कहीं देखिएगा ये दोनों क्रिया साथ साथ हुई है, क्योंकि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो क्लोरीन ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम का ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया कैसे हो रही, साथ साथ हो रही है। तो यदि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो गए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। नहीं है समझ में, नहीं है समझ में। देखो अगर
ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया कैसी होती है, साथ साथ होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और कहीं ना कहीं अभिक्रिया साथ साथ होंगे। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका क्या होगा, अपचयन। सोडियम ने त्यागा और इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया, मतलब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे समझिए अपचयन क्या होता है, देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया जिस भी परमाणु या जिस भी तत्व की वजह से होती है, जिस भी तत्व की वजह से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वह कहलाता है कौन, ऑक्सीकरण। कौन कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब बताइए सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन किस तत्व के, किस परमाणु की वजह से हुआ है, क्लोरीन की वजह से हुआ। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से हुआ है। क्योंकि जा बताओ, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता तो मतलब सोडियम की बात की औकात होती, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो सोडियम का हुआ ऑक्सीकरण, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, अरे भैया किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो क्लोरीन कौन कहलाना, क्लोरीन कहलाना आपको ऑक्सीकरण। कौन कहलाना, ऑक्सीकरण। मतलब जिस भी पदार्थ की वजह से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, क्लोरीन की वजह से हुआ, तो क्लोरीन कौन कहलाना, ऑक्सीकरण। ठीक है, नहीं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कौन सी, क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। लेकिन क्लोरीन का अपचयन किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से। सोडियम कौन कहलाना बेटा, अपचय। कौन कहलाना, अपचय। मतलब जिस भी पदार्थ या जिस भी परमाणु की वजह, जिस भी तत्व की वजह से क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, वह कहलाता है अपचय। और जिस भी पदार्थ की वजह से किसकी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, वो कहलाता है क्या, ऑक्सीकरण। फिर से समझिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, और जिस भी पदार्थ की वजह से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जिस भी पदार्थ की वजह से अपचयन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं अपचय। यहाँ पे सोडियम का हुआ है ऑक्सीकरण क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, क्लोरीन का हुआ है अपचयन क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। लेकिन सोडियम का जो ऑक्सीकरण हुआ है वो क्लोरीन की वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन बोलता था सोडियम से त्याग त्याग इलेक्ट्रॉन त्याग, तो सोडियम की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो किसने, सॉरी क्लोरीन की वजह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्लोरीन कौन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ अपने। ठीक है, अब और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, मतलब किसकी वजह से, इसने त्यागा तो उसने ग्रहण किया। ठीक है, इसने त्यागा है मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। लेकिन किसकी वजह से, सोडियम की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको ग्रहण नहीं करना था, लेकिन इसकी वजह से इसको ग्रहण करना पड़ा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा। मतलब अपचयन की क्रिया हुई है, और अपचयन की क्रिया किसकी, सोडियम की वजह से हुई है, अतः सोडियम क्या होगा, अपचय होगा। देखेगा एक बार एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के थ्रू अपन इसको समझिए। ठीक है, जैसे कोई क्या है, दुकानदार, क्या है, कोई दुकानदार है और क्या है, कोई ग्राहक। ठीक है, आप देखिएगा जैसे दुकानदार है, अब दुकानदार है, एक ग्राहक है, ग्राहक कहाँ गया, दुकानदार के पास गया, बोला दुकानदार से कि हमको क्या दे दीजिए, पेन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, पेन दे दीजिए। तो दुकानदार ने पेन को क्या कर दिया, दे दिया किसको, ग्राहक को। ठीक है, अब दुकानदार ने पेन को क्या किया, त्यागा, मतलब क्या किया, त्याग दिया। तो दुकानदार ने पेन को त्यागा, तो त्यागने की क्रिया दुकानदार का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। दुकानदार का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। मतलब दुकानदार ने पेन को क्या कर, त्यागेगा तो दुकानदार का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अब वो पेन किसको दे गया, वो पेन दे दिया ग्राहक को। किसको देगा, ग्राहक को। तो ग्राहक ने पेन को क्या किया, ग्राहक ने पेन को क्या किया, ग्रहण किया। क्या किया, ग्रहण। ग्राहक ने क्या किया, पेन को ग्रहण किया, मतलब दुकानदार, ग्राहक का क्या हुआ, ग्राहक का हुआ अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। नहीं आया समझ में, दुकानदार ने पेन को त्यागा, तो त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण, तो दुकानदार का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और वह पेन किसने, ग्राहक ने ग्रहण किया, तो ग्राहक का क्या हुआ, अपचयन। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये दोनों क्रिया साथ साथ हुई कि नहीं हुई, ठीक हुई कि नहीं हुई। मतलब दुकानदार को पेन को त्याग रहा है, तभी उसी समय वो क्या कर रहा है, ग्राहक पेन को ग्रहण कर रहा है। मतलब दुकानदार पेन को त्याग रहा है, उसी समय ग्राहक पेन को ग्रहण कर रहा है, मतलब दोनों क्रिया साथ साथ हुई। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखिएगा दुकानदार का तो ऑक्सीकरण हुआ और ग्राहक का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। लेकिन कहीं ना कहीं बताओ दुकानदार का ऑक्सीकरण हुआ किसकी वजह से हुआ, अरे इस ग्राहक की वजह से हुआ। क्योंकि दुकानदार की इच्छा नहीं थी मतलब पेन बेचने की, लेकिन जब ग्राहक गया उससे बोला कि हमको पेन चाहिए, मतलब इसने कहा कि पेन चाहिए, मतलब इसकी वजह से उसने पेन त्यागा। किसने, दुकानदार। तो दुकानदार ने किसकी वजह से पेन त्यागा, ग्राहक की वजह से।
तो दुकानदार का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। लेकिन किसकी, ग्राहक की, इसकी वजह से हुआ। तो ये ग्राहक कौन कहलानो, ग्राहक कहलानो कौन सा, ये कहलानो ऑक्सीकरण। नहीं है समझ में, कौन कहलानो, ऑक्सीकरण। क्यों कहलानो ऑक्सीकरण, क्योंकि इसने ऑक्सीकरण की क्रिया करवाई। किसकी, ऑक्सीकरण की क्रिया कराई। तो ऑक्सीकरण की क्रिया करवाने वाला कौन कहलाता है, कौन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक का क्या, ग्राहक को ऑक्सीजन हुआ। लेकिन किसकी वजह से ऑक्सीजन हुआ, इसने पेन को ग्रहण किया, लेकिन किसकी वजह से ग्रहण किया है, इसने दुकानदार की वजह से ग्रहण किया है। मतलब दुकानदार ने अपचयन की क्रिया कराई। तो दुकानदार कौन होगा, दुकानदार होगा आपका अपचायक। कौन होगा, दुकानदार होगा अपचय। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो दुकानदार कौन होगा, अपचय। ठीक है, फिर से समझिए, एक बार फिर समझ पुनः। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण की क्रिया करवावे वो कहलाता है ऑक्सीकरण, और जो अपचयन की क्रिया करावे वो कहलाता है अपचय। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, जैसे क्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स क्रिया। और रेडॉक्स क्रिया तो होगी क्योंकि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा तो ग्रहण कर रहा होगा। तो जो त्यागेगा उसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण कर रहा है उसका हो रहा है अपचयन। और त्यागना की अगर कोई त्याग रहा तो जिसकी वजह से त्याग रहा है वो कहलानो ऑक्सीकरण, और जिसकी वजह से कोई ग्रहण कर रहा है वो कहलानो अपचय। ठीक है, और दोनों क्रिया साथ साथ रेडॉक्स। अगर समझ में आया चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।